रहे हैं, उस प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार में मंगलाचरण के बाद शास्त्र में क्या कहेंगे इसकी प्रतिज्ञा करते हुए फिर उस धर्म का स्वरूप बताना आरंभ किया। और उस धर्म के स्वरूप में सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के विषय में बताकर अब सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसा वह सम्यक दर्शन आप्त, आगम और तपस्वी के श्रद्धांत से होता है। तो हमने कहा फिर आप्त कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हित का उपदेश देने वाले होते हैं, वही आप्त होते हैं। तो हमने फिर अगला प्रश्न किया, तो फिर दोष कौन से दोषों से वो रहित होते हैं? तो उन्होंने उन क्षुधा, पिपासा, जरा, जन्म, अंतक, भय आदि जो मोह, राग, द्वेष आदि जो 18 दोष हैं, इन सारे दोषों की चर्चा की। जब ये दोषों की चर्चा हुई फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे जो हितोपदेशी जिनेंद्र परमात्मा होते हैं, अरहंत परमात्मा होते हैं, उनके कौन कौन से लक्षण हैं, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। उन गुणों के आधार पर ही हम उन्हें वो नाम भी दे सकते हैं। जो 8 गुण हमने कल पढ़े थे, परमेष्टि भी अरहंत को कह सकते हैं, परम ज्योति भी अरहंत को कह सकते हैं, विरागी भी कह सकते हैं, विमल भी कह सकते हैं, कृति भी कह सकते हैं, सर्वज्ञ भी कह सकते हैं, है ना, अनादि मध्यांत भी कह सकते हैं, और अंत में था सारवा। तो ये 8 इनके जो भाव, इन 8 शब्दों के जो भाव हैं, सार्थक अर्थ शब्द जो हैं, इन सार्थक शब्दों को जानने के बाद या तो हम ये कह सकते हैं कि ये 8 गुणों से जो सहित होते हैं वो हितोपदेशी है, अथवा हितोपदेशी के 8 अलग अलग नाम हैं, उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। और जब इन शब्दों के सार्थक अर्थ की बात करते हैं तो जो परम इष्ट होते हैं, सबको इष्ट होते हैं, है ना, ऐसे वह परमेष्टि कहलाते हैं। केवल ज्ञान से सहज जो होते हैं वह परम ज्योति है, और जो मोह, राग, द्वेष आदि से रहित है वह विरागी है। और फिर बहिरंग मल और अंतरंग मल, बहिरंग मल अर्थात जो 18 दोष हैं, शरीर से संबंधित जो 18 दोष आदि और बहिरंग मल है, उन पसीना नहीं आता, है ना, निहार नहीं होता, शरीर से किसी प्रकार की दुर्गंध आदि नहीं आती, ऐसे जो बाह्य मल हैं उन बाह्य मलों से रहित हैं, और अंतरंग मल मोहराग द्वेष से रहित हैं, इसलिए विमल है ना। इस तरीके से विमल की बात की। फिर इसके बाद कृति, कृति का मतलब कृत, कृत्य करने योग जो था उसको आपने कर लिया। फिर सर्वज्ञ, तीनों लोक और तीनों कालों को जानने वाले, और ऐसे हितोपदेशियों का ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, इसलिए अनादि मध्यांत, है ना। इस तरीके से अनादि, अमध्य और अनंत, इस तरीके से ये लक्षण हैं। और फिर अंत में सारवाह, जिन्होंने सबके कल्याण की बात की हो, वही हितोपदेशी होते हैं। इस तरीके से 7वें श्लोक में हितोपदेशी के कौन कौन से लक्षण हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर उनको ये नाम भी दे सकते हैं। हितोपदेशी को हम परमेष्टि कह सकते हैं, परम ज्योति कह सकते हैं, विरागी कह सकते हैं, विमल कह सकते हैं, है ना, कृति कह सकते हैं, सर्वज्ञ कह सकते हैं, अनादि मध्यांत कह सकते हैं, तारवा कह सकते हैं, है ना। ये उनको उन्नो हितोपदेशी के नाम भी हो गए, और इन लक्षणों से सहित हितोपदेशी होते हैं, इन शब्दों के सार्थक अर्थ भी हो गए। इसकी हमने कल पर्याप्त चर्चा की थी। एक बार श्लोक को पढ़कर और फिर इसके अगले श्लोक की चर्चा हम लोग करना आरंभ करते हैं। देखिए, परमेष्टि परम ज्योति
विरागो विमलः कृति सर्वज्ञोनादि मध्यांता सर्वाशास्तोपलाल्यते। शास्तो, उनको शास्ता कहते हैं। शास्ता माने कौन? जो सबको हित का उपदेश देते हैं, जो बिल्कुल समझ लीजिए जिनकी होनहार अच्छी है, जिनकी होनहार अच्छी है, जिनका संसार अल्प रह गया है, ऐसे भव्य प्राणियों को जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं वो शास्ता कहलाते हैं, है ना। ऐसे उन शास्ता के ये 8 लक्षण हुए। अब अगले 9वें श्लोक 8वें श्लोक में हमको ये पढ़ना है कि ये जो हमें मुक्ति का मार्ग अरहंत परमात्मा के द्वारा बताया जाता है ना, हितोपदेशी के द्वारा जो हमें मुक्ति का मार्ग बताया जाता है, इसमें उनका स्वयं का रंच भी स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भावना से, निरपेक्ष भावना से वो इस जगत को कल्याण का मार्ग बताते हैं। उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। जैसा आज का जगत हर कार्य किसी न किसी अपेक्षा से करता है। व्यापारी तो व्यापार अपेक्षा सहित कर ही रहा है, नौकरी करने वाला तो नौकरी तो सापेक्ष रूप से कर ही रहा है, लेकिन हम सामने वाले के साथ में अगर सद्व्यवहार भी करते हैं तो हमारी कोई ना कोई अपेक्षा होती है। हम उससे मीठा बोलते हैं तो हमारी कोई ना कोई उससे अपेक्षा होती है। इस तरीके से चाहे वो बाल शिशु हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सब आपस में अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपेक्षा सहित है। पर जिनेंद्र भगवान ने, अरहंत भगवान ने जो हम सबको मुक्ति का मार्ग बताया है, हमें कल्याण का मार्ग बताया है, हमारे उत्थान का मार्ग बताया है, हमें जगत से, संसार के दुखों से निकालकर मुक्ति के सुख में रख देने की जो बात बताई है, उसको बताने के एवज में, बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा वो निरपेक्ष है। उस निरपेक्षता को बताने के लिए यहाँ पर 8वां श्लोक है, मैं शेयर करता हूं, अपन उस पर चर्चा करते हैं। कल वाले श्लोक को बोले जब तक, कौन बोलेगा? शेयर हो रहा है जब तक, कोई बोलो एक। मैं बोलूं भैया जी? हाँ बोलो। जी मैं बोलूं भैया जी? हाँ बोलो, कौन बोला? किरण जी बोली। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो अनादि मध्यंता चार्वः शास्तोपलाल्यते। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो अनादि मध्यांतर शास्त्रोपलायते। ठीक है, देखिए आ गया, ये आ गया स्क्रीन पर। मैं बोलूं भैया जी? आ कौन? गया भैया जी। नहीं भैया जी, 8वां आया है ये। हाँ 8वां, 7वां तो कल कर चुके ना हम बात। अब आज 8वें की बात करनी है। इस 8वें श्लोक के ऊपर लिखा है आगम का लक्षण। आगम का लक्षण तो ठीक है, यहाँ बता रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा जो आता है उसी का नाम आगम है। ठीक है, जिनेंद्र परमात्मा के माध्यम से जो हम तक पहुंचा है ना, उसी का नाम आगम है। और ऐसा जो आगम जिनेंद्र परमात्मा के माध्यम से हम तक आया, उसके बदले में उन्हें कोई कुछ नहीं चाहिए। इस बात को बताने के लिए 8वां श्लोक है। देखो मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुने, फिर मैं एक बार किसी से पढ़वा के और फिर आगे बढ़ेंगे। अनात्मार्थम बिना रागै
शास्ता शास्ते सतो हितम ध्वनन शिल्पिकर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ते सतो हितम ध्वनन शिल्पिकर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। ठीक है, ये 4 स्टेप है। हाँ शकुन जी क्या कह रहे हैं, पढ़ना है? हाँ बोलिए जी। बोलिए। अनात्मार्थान विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पिकर स्पर्शान मूर्जः किमपेक्षते। हाँ, मूर्जा किमपेक्षते, किमपेक्षते संधि विच्छेद मूर्जः करेंगे तो किम अपेक्षते किमपेक्षते। हो जाएगा, संधि सहित बोलेंगे तो किम अपेक्षते। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, अनात्मार्थम बिना रागई। अनात्मार्थम, अन्न माने नहीं, आत्म माने स्वयं, अर्थम माने के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं। एक होता है स्वार्थम, एक होता है परार्थम। और अनात्मार्थम माने अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं, है ना, कुछ अपेक्षा किए बिना, बिना रागई, राग से रहित, द्वेष से रहित। शास्ता, शास्ता माने मुक्ति का मार्ग, शास्ती बताते हैं किसको, सतो, सत माने होता है इस संसार का प्राणी माता, है ना, सत द्रव्य लक्षणम, सत्ता जिसकी है, ऐसी सत्ता सहित प्राणी मात्र के हित के लिए। शास्ता, शास्ती माने प्राणी मात्र के हित के लिए मुक्ति का मार्ग बताते हैं। कैसे, बिना रागई, राग से रहित, अनात्मार्थम अपने लिए कुछ भी अपेक्षा किए बिना, स्वयं के लिए जरा भी किसी प्रकार की अपेक्षा किए बिना, सतो हितम किनके, प्राणी मात्र के हित के लिए। शास्ता, आप तो भगवान हमारे जो अरहंत परमेष्टि हैं, शास्ती पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, है ना, जो भी अपन को उसमें उसका अर्थ ख्याल में आ रहा है ना, कि हमारे शास्ता अर्थात अरहंत देव, अर्थात सच्चे देव, अर्थात वीतरागी परमात्मा, अनात्मार्थम अपने लिए कुछ भी नहीं, राग बिना रागी, राग से रहित, सतोहितम, लेकिन क्या है, क्या भावना है, सतोहितम, सब प्राणियों का हित हो। सत्य माने सत्ता वाले जितने भी प्राणी, अर्थात प्राणी मात्र के हित की बात कहते हैं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहते। ये तो हुई पहली लाइन। दूसरी लाइन में उदाहरण दिया बहुत बढ़िया, ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते। ध्वनन शिल्पी कर, शिल्पी कहलाते हैं ये जो विभिन्न कलाओं से पारंगत होते हैं, ये जो वाद्यंत्र वगैरह बजाते हैं, ये सब शिल्पी कहलाते हैं, है ना, शिल्पकार, शिल्पकार कहलाते हैं, कलाकार। तो ये जो शिल्पी हैं, इनके कर, कर माने हाथ, हाथ का स्पर्श पाकर, मूर्जा माने होता है ढोलक, मृदंग, है ना, जिस पर अपन हाथ रखते ही आवाज आती है। तो वो शिल्पी जो होते हैं, वो जब उस मूर्जा पर अर्थात उस मृदंग पर, ढोल पर अपने हाथों का स्पर्श कराते हैं, तो हाथों का स्पर्श जब उन पर होता है, ध्वनन, उससे जो ध्वनि निकलती है, और वो ध्वनि सुनकर हम आनंदित होते हैं, भाव विभोर होते हैं, उसमें डूब जाते हैं। लेकिन क्या वो मृदंग उसके बदले में आपसे कुछ मांगती है? कि जैसे वह मृदंग हमसे उसके बदले में कुछ नहीं मांगती, निरपेक्ष होकर, है ना, जैसे उस मृदंग के द्वारा जगत के प्राणी भले बहुत आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए, हो सकता है कोई दुखी भी हो जाए,
ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो जो मुर्जा से जो आवाज आई, ध्वनि आई, उस ध्वनि के जो कारण है वह मृदंग, वह मुर्जा किम अपेक्षते, आपसे क्या चाहती है। जैसे वह मृदंग अपनी मीठी ध्वनि के बदले में इस जगत से कुछ नहीं चाहती, वैसे ही जिनेंद्र परमात्मा, शास्ता अर्थात अनंत परमात्मा, जो वो हितम शास्ति, हित को पढ़ाते हैं, हित को बताते हैं, हित की शिक्षा देते हैं। कैसे? अनात्मार्थम, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, बिना रागई, राग से रहित होकर। किसको? सताम, सताम माने प्राणी मात्र को क्या करते हैं? मुक्ति का मार्ग बताते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं। कैसे? निरपेक्ष होके। देखो वास्तव में ये तो बीतरागी सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा है। जगत में प्रकृति के ऐसे चिन्ह है ना, प्रकृति भी अपनी सारी सौरभ बिखेरती है, सारा सौंदर्य बिखेरती है, लेकिन प्रकृति उसके बदले में हमसे मांगती है कुछ। ये पेड़ हमें गर्मियों में छाया देते हैं, लेकिन छाया के बदले आपसे कहते हैं कि छाया तभी मिलेगी जब ऐसा करोगे, ये नहीं, वो अपना काम करते हैं, है ना। अरे उल्टा है, उस वृक्ष की तरफ आप पत्थर फेंक के मारते हो, वो आपको फल देता है? हम उसकी तरफ सिर्फ पत्थर। इंसान ही गड़बड़ करता है भैया जी। ऐसे ही जिसका जिसका संसार तीव्र होता है, बहुत अधिक होता है, वो ऐसे हमारे शास्ता अर्थात अनंत परमात्मा का विरोध करते हैं, और उनके मुख से जगत के कल्याण की बात निकलती है ना, जगत के कल्याण की बात निकलती है। अरे जब हमारे मुनिराजों का जीवन इतना निर्मल होता है कि उन मुनिराजों के साथ में अगर हमारे और आपके द्वारा कोई इस प्रकार की घटना घटती है, जो पूर्व काल का उदाहरण हम लोगों के द्वारा सुनने में आता है ना, कोई उनके ऊपर अर्घावतारण असी प्रहारन, है ना, कोई उनको गले में मरा हुआ सर्प डाल रहा है, कोई तलवार का प्रहार कर रहा है, कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है, कोई उनके गले में से वो सर्प निकाल रहा है, और ध्यान से जब बाहर आते हैं, धर्म वृद्धिरस्तु, कल्याण वस्तु, शुभ वस्तु, शुभ हो, कल्याण हो, है ना, सबका अविनाशी कल्याण हो, सबको एक ही आशीर्वाद देते हैं, नजर से अथवा सबके प्रति एक ही भावना रखते हैं। कौन? अरे अभी मुनिराज के लघुनंदन, तीर्थंकरों के लघुनंदन, जब उनका जीवन इतना निर्मल, इतना निरपेक्ष होता है, तो ये तो अनंत है, ये तो बीतरागी है। ऐसे इन बीतरागी का जीवन और मुक्ति का मार्ग जब वो जगत को बताते हैं, तो बिल्कुल निरपेक्ष, गाय दूध देती है ना, हम सबको निरपेक्ष होके। प्रकृति में हम जाएंगे तो रास्ते में चले जा रहे हैं और किसी बगीचे के बाजू में से निकले, पुष्पों की सुगंध आ गई, तो उन पुष्पों ने कुछ कहा कि आप इसके बदले में हमको ये देके जाइए, जब आप इसका सुगंध ले पाएंगे, है? कुछ नहीं कहते ना, कुछ नहीं मांगते ना। ये प्रकृति का कोई भी चिन्ह, जब नीतिकारों ने ऐसा कहा कि परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए पर्वत है, परोपकार के लिए वृक्ष है ना, परोपकार के लिए प्रकृति के सारे, जब परोपकार के, दूसरों के उपकार के लिए, ये सारे प्रकृति के चिन्ह हैं जो किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, तो हमारे तो तीन लोक के नाथ अरहंत परमात्मा जो हम सबको मुक्ति का मार्ग बताएंगे, उसके लिए क्या उदाहरण दिया यहाँ, कितना बढ़िया उदाहरण दिया। ये वो जो मुर्जा है, वो जो ढोलक है, उस ढोलक को जो हमारे हाथों से स्पर्श किया जाता है, तो हमारे हाथों के स्पर्श से उसमें ध्वनि निकलती है, और उस ध्वनि को सुनकर हम जो आनंदित होते हैं, उस आनंद के बदले में मृदंग ने कभी आपको एप्लीकेशन दी कि आप रोज हमारी मृदंग सुनकर आनंदित होते हो, जरा इसके बदले में हमें कुछ दीजिए, है क्या?
तो निरपेक्ष भाव से, ऐसे ही जो निरपेक्ष भाव से, अरे सूर्य उदित होता है, कोने कोने को प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य है, किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा करता है कि मैं प्रकाशित कर रहा हूं, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, है? सरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए पान। हाँ, सही। साक्षी भाव से, जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिव्यो, इस जगत को साक्षी भाव से सूर्य जैसे प्रकाशित करता है, छोटे को उतना ही प्रकाश, है ना, गरीब को उतना ही प्रकाश, अमीर आदमी को उतना ही प्रकाश, बड़े को उतना ही प्रकाश, कहीं किसी प्रकार से ना अर्थ के कारण से किसी प्रकार का भेद, ना उसकी पर्याय की लंबाई चौड़ाई के कारण से किसी प्रकार का भेद, कोई भेद नहीं, बस सबको एक जैसा प्रकाश बिखेरना। ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा की सभा में उनका विरोधी चला जाए, उनकी प्रशंसा करने वाला चला जाए, बालक चला जाए, युवा चला जाए, वृद्ध चला जाए, देव चला जाए, त्रियंच चला जाए, हैं, और चार ज्ञान के धारी गणधर मुनिराज बैठे हैं वहीं पर, है ना, भावलिंगी संत वहीं पर बैठे हैं, और वहीं पर उनका विरोध करने वाले मारीची जैसे बैठे हैं, ऐसे सब बैठे हैं, तो किसी को अच्छा किसी को बुरा ऐसा नहीं, कैसा कैसा, हितम हितम शास्ति, हित का उपदेश, हित का शिक्षा, हित की पढ़ाई, इसके अलावा कोई और कार्य नहीं। इस तरीके से इस श्लोक में समंत भद्राचार्य ने ये बताया कि हमारे सर्वज्ञ परमात्मा के माध्यम से जो बात हम तक आती है वह उनकी ओर से निरपेक्ष होती है और जीव मात्र के कल्याण की होती है। जरा देखिए फिर से एक बार मैं श्लोक शेयर करके आपको एक एक शब्द का अर्थ और फिर उसमें से भावार्थ पढ़ के इस श्लोक को पूरा करते हैं। देखिए सबसे पहला शास्ता अर्थात आप्त भगवान, है ना, अरहंत भगवान, विना रागई, बिना रागई माने राग के बिना, और राग की बात जहां आए वहां द्वेष ऑटोमेटिक लगाना, राग और द्वेष के बिना, है ना, अनात्मार्थम, अपना प्रयोजन ना होने पर भी। अच्छा, जिन्हें परमात्मा की दिव्य ध्वनि ना खिले तो उन्हें क्या नुकसान बताओ, वो हमें मुक्ति का मार्ग ना बताएं तो उन्हें उनका क्या नुकसान, उनका तो कोई नुकसान नहीं। इससे समझ में आता है कि उस दिव्य ध्वनि का स्वयं के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, स्वयं के लिए समझ लीजिए ये आप अपन देखो, कई बार हमें इन विशेषणों पर भी अपने मन में ऐसा लगने लगता है कि समंत भद्राचार्य ने ये विशेषण क्यों दिया होगा। रमेश जी भाई साहब, मुनि जी समझ में आती बात क्यों नहीं, ये जो विशेषण है अनात्मार्थम नाम का विशेषण, ये इसलिए दिया कि जगत में जैसे वर्तमान में लोग स्वार्थी देखने में आते हैं ना, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कण कण स्वार्थी दिखाई देता है, ऐसे ही उनके समय पर भी चारों तरफ ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी करता होगा तो स्वार्थ पूर्वक करता होगा, है ना, अपने प्रयोजन से करता होगा। ये तो समझ लीजिए मनोविज्ञान है एक प्रकार की, हर व्यक्ति के अंदर की लालसा इस तरीके की होती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अन्य संप्रदाय में कोई कहे कि वो इसके लिए उन्होंने ऐसा किया, इसका मतलब तो स्वार्थम हो गया, अपने स्वार्थ के लिए हो गया। पर हमारे जिनेंद्र परमात्मा की जो वाणी निकलती है, हमारे जिनेंद्र परमात्मा जो हमें शिक्षा देते हैं, अनात्मार्थम, अपने प्रयोजन के लिए नहीं, तो किसके लिए, सतोहितम, सतोहितम माने सत्य अर्थात सत्ता मात्र वाले जीवों के हित के लिए है। देखो यहाँ आप तो भगवान, बिना रागी, राग के बिना, अनात्मार्थम, अपना प्रयोजन ना होने पर भी, सतो, सतो दो अर्थ है इसके सत के, एक तो सम्यक, समीचीन कहो, सम्यक कहो, सही कहो, वो और किनको, भव्य जीवों को, भव्य जीवों, क्यों, सत्ता जिनकी है ऐसे सत्ता सहित वाले भव्य जीवों को क्या देते हैं, हितम, हित का उपदेश देते हैं। क्योंकि अब ये उदाहरण है नीचे की पंक्ति में, शिल्पी बजाने वाले के कर, हाथ के स्पर्शान, स्पर्श से
शब्द करता हुआ मूर्जा अर्थात मृदंग, किम क्या अपेक्षते अपेक्षा रखता है, अर्थात कुछ अपेक्षा नहीं रखता, ऐसे इसमें कहा है। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं अपन। अरहंत भगवान विपर्य आदि दोषों से रहित है ना, विपर्य संशय विपर्य जो ज्ञान के दोष है ना, संशय विपर्य और अनध्वस है, ये ज्ञान के दोष हैं। किसी भी चीज को जानने में संशय रहना, ऐसा है कि ऐसा है, संशय वाला व्यक्ति अगर हमें कुछ बताएगा तो क्या हम हमारा निहाल कर पाएगा, है ना। विपर्य माने होता है विपरीत ज्ञान, किसी भी पदार्थ के विषय में विपरीत जानने वाला जो हमें बताएगा वो हमारा क्या निहाल करेगा, है ना। जो हमें ये बताने लग जाए कि यज्ञ करने से धर्म हो जाएगा, जो हमें बताने लग जाए कि बलि देने से धर्म हो जाएगा, ये विपर्य ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है ना। तो जो हमारे अरहंत भगवान विपर्य आदि दोषों से, विपर्य आदि में कौन कौन आ गया, विपरीत ज्ञान को विपर्य कहते हैं और शंका सहित ज्ञान को संशय कहते हैं, और कुछ है ऐसे अज्ञान का नाम क्या है, अनध्यवसाय। तो हमारे अरहंत परमात्मा संशय विपर्य अनध्यवसाय आदि इन सारे दोषों से रहित होकर सम्यक जीव वस्तु के सम्यक स्वरूप को जानने वाले, दोषों से रहित श्रेष्ठ भव्य जीवों को दिव्य ध्वनि के द्वारा स्वर्गादिक तथा उनके साधन रूप सम्यक दर्शनादिक का उपदेश देते हैं, किंतु वे अपने लिए किंचित भी फलाविलासा रूप राग नहीं रखते। अपने लिए इसका फल मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग बताऊंगा तो ये मेरी पूजा करेंगे, ये मेरी अर्चना करेंगे, है ना, ये अष्ट द्रव्यों से मेरी पूजा करेंगे, जहां जाएंगे वहां मेरी जय जयकार करेंगे। करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जगन्नाथ परमात्मा की जय जयकार करें, हैं, करो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आप लोगों से एक बार जब तत्वार सूत्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे तब आप लोगों को बताया था कि हमारे टीकमगढ़ के पास में पपौरा जी है ना, वहां जमीन पर 108 मंदिर हैं। तो व्यक्ति पहले मंदिर से लेकर 10वें 20वें मंदिर तक तो उसके परिणाम बने रहते हैं, फिर 11वें मंदिर के बाद से तो वो जाने और केवली जाने, है ना। अब जो वो वहां पर चावल फेंकते हुए जो आगे बढ़ता चला जाता है, अब शुरू में तो बहुत बढ़िया भक्ति भाव से किया था तो तब प्रसन्न रहे होंगे, और बाद में ऐसा किया तो दुखी हो गए होंगे, क्रोधी हो गए होंगे, हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जय जयकार करो तो तुम्हारे लिए, विरोध करो तो तुम्हारे लिए, उनकी बात को स्वीकार करो तो तुम्हारे लिए, नहीं स्वीकार करो तो तुम्हारे लिए, अपना उनका किंचित भी प्रयोजन उससे नहीं है, कोई भी फलाविलासा नहीं है ना, फलाविलासा रूप राग नहीं रखते। और फिर क्या, तथा उस उपदेश में उनका स्वयं का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता, मात्र परोपकार के लिए उनकी दिव्य वाणी की प्रवृत्ति होती है। कहा भी है, परोपकाराय सताम ही चेष्टितम, परोपकार के लिए ही सज्जन पुरुषों की चेष्टाएं होती हैं, अर्थात सत्पुरुष की चेष्टा परोपकार के लिए होती है, राग तथा निजी प्रयोजन के बिना। आप तो कैसे प्रश्न किया कि राग के बिना और अपना निजी प्रयोजन के बिना वो कैसे उपदेश देते हैं, ये प्रश्न क्यों हुआ कि जगत में हम जैसे रागी और हर काम प्रयोजन पूर्वक करने वाले को तो ये लगेगा ही कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, है। जरा आप लोग इस विषय में थोड़ा विचार करें कि आज के युग में समझ लीजिए हम सबका कोई एक ऐसा अपूर्व पुण्य का उदय है कि इतने छात्रावास भारत में चल रहे हैं जिनमें जिनेंद्र भगवान की वाणी का अभ्यास हमारे युवा वर्ग कर रहा है। वो युवा वर्ग जिस युवा वर्ग को कभी जिनवाणी नहीं छूनी थी, अगर ये छात्रावास नहीं खुले होते, उन छात्रावासों में जाकर विद्यार्थी नहीं पढ़ते तो हम और आप घर पर कितना भी कहते रहते, लेकिन वो जिनवाणी हाथों में नहीं आती, अलमारी की शोभा तो बढ़ाती है ना। तो ऐसे उन छात्रावासों में पढ़े हुए विद्यार्थी
जो आज वर्तमान में रोजगार को प्राप्त होने के बाद जगत को अपनी क्षयोपशम के आधार पर अपने पड़े हुए उस विषय को जगत को परोस रहे हैं और निरपेक्ष भाव से परोस रहे हैं, एक सिंगल पैनी की किसी से अपेक्षा नहीं करते। जब ये जगत के लोग ऐसा देखेंगे सुनेंगे तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा? जरा विचार करो, आप जगत के लोगों के सामने जब ये बात रखोगे कि कोई एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे मंदिर जी आते हैं, सुबह हमें अच्छी बातें बताते हैं, दोपहर में अच्छी बातें बताते हैं, शाम को हमारे कल्याण की बात बताते हैं, और उनसे कुछ कहो तो वो कहते नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो ये सीखो, आप तो ये समझो, आप तो अपने कल्याण के मार्ग पे लगो, यही सब कुछ है। अगर ऐसा कोई हम जगत में दूसरे लोगों के बीच में जब ये बात कहेंगे तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जहां आधे घंटे ट्यूशन के लोग लाखों रुपए कमाते हैं, एक बड़ा सा बैच खोल के और दुनिया का क्या क्या करके करते हैं, वहां कोई इतना कर सकता है तो हम और आपने तो ये देखा है। तो हम और आपके मस्तिष्क में तो जब ये दिखाई देता है तो यहाँ प्रश्न किया कि अरहंत भगवान, वो अरहंत भगवान जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं बिना राग के, बिना किसी प्रयोजन के, ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा प्रश्न हुआ है ना। तो जब जब हम और आप देखते हैं कि जब अल्पज्ञ ही है ना और रागी जीवों के भी प्रवृत्ति ऐसी देखने में आ रही है, किसके बल पर? उनकी वाणी के बल पर, उन अरहंतों की वाणी के बल पर अल्पज्ञ और रागी जीवों की प्रवृत्ति जब ऐसी देखने में आती है तो वो तो सर्वज्ञ और बीतरागी है ना। तो ऐसे सर्वज्ञ और बीतरागियों की वाणी जगत के कल्याण के लिए हो और निरपेक्ष भाव से हो, इसमें कहाँ आश्चर्य है? वो तो हम क्या होता है ना, हम खुद जैसे होते हैं दूसरे के बारे में वैसे ही कल्पना करते हैं। दो लोग बात कर रहे हो तो अगर हमें शंका होती है, क्या हमें शंका है, अगर ये बात मेरी बुराई कर रहे होंगे तो जैसा हमें लगता है ना, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसे ही हमें लगता है कि दूसरे लोग ऐसे करते हैं। जब हम दो लोगों के साथ खड़े हो, तीसरे की निंदा कर रहे हो, तो दूसरे दो लोग दूसरी जगह खड़े रहेंगे तो हमें क्या लगेगा? ये भी निंदा ही कर रहे होंगे, क्योंकि हम वैसा काम करते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम और आप रागी हैं, हम और आप प्रयोजन सहित कोई कार्य करते हैं, और जब ऐसा देखने में आता है कि निष्प्रयोजन है ना जिनेंद्र परमात्मा की ध्वनि कीर्ति है, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसी शंका जब हुई तो उसका समाधान करते हुए देखिए क्या कहते हैं। देखो प्रश्न है ना, ये प्रश्नवाचक लगाया, देखो, राग तथा निजी प्रयोजन के बिना आप कैसे उपदेश देते हैं? इसका दृष्टांत द्वारा समर्थन करते हुए कहते हैं कि जैसे शिल्पी के हाथ के स्पर्श से बजने वाले मनुष्य के हाथ की चेष्टा से शब्द करता हुआ मृदंग क्या कुछ चाहता है? कि कुछ नहीं चाहता। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मृदंग परोपकार के लिए अनेक प्रकार के शब्द करता है, उसी प्रकार आप भगवान भी परोपकार के लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं, जो जगत का कल्याण का कारण बनता है, आनंद का कारण बनता है, जगत को निहाल कर देता है ना। ऐसा इसमें जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जिनेंद्र परमात्मा भैया जी निरपेक्ष भाव से होता है, ये बताया। बोलिए भैया जी, हाँ, मैं कह रही थी आप भी तो निष्पेक्ष निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं, कुछ नहीं देते हम लोग, और आप इतने वही दिन तो से कह दे रहा रहे हैं हूँ। ना हम लोग को जब ज्ञान। हम और आप जैसे तो रागी और अल्पज्ञ लोग उनकी वाणी सुन के, उन्हीं जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन के जब हम और आप निरपेक्ष भाव से काम कर सकते हैं, तो जिनेंद्र परमात्मा रागी है, क्या बात सर्वज्ञ है, उनके द्वारा जगत से क्या अपेक्षा की जाए? कल पढ़ा था ना, कृत्य हो गए, उनके तो करने योग्य जो था वो सब उन्होंने कर ही लिया है। पाने योग्य, देखो, करने योग्य जो था वो कर लिया, पाने योग्य जो था वो पा लिया। अब क्या करना भैया, अब क्या करना? देखो भैया जी, हाँ, और आप लोग जो बता रहे हैं, संसार के शिक्षक तो थोड़ा पैसा लेके बताते हैं, आप लोग तो अनेक अनेक जन्म मरण का नाश हो उसके लिए कितना लंबा गोल खिलाते, बताइए। ये भैया आगे से आगे कितना अच्छा अनंत भाव।
बात का साक्षात उदाहरण है। हम लोगों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है। हम भी अभी तक जैसे भी ट्यूशन वगैरह पढ़ने किया करते थे या नहीं तो गरीबों से नहीं लेना करना, लेकिन ये सब सुनने के बाद हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू कर दिया कभी जब भी कोई जरूरतमंद आता है तो। बहुत बढ़िया। तो इस चीज से बड़ा बहुत अच्छी बात, अ, बहुत अच्छी हाँ, बात। मतलब प्रेरणा ये की सब सुनने से तो होता है। इसीलिए मैं हमेशा इस बात की बहुत सबको प्रेरणा देता हूँ और आप सबको कहता भी हूँ कि छात्रावास जो चल रहे हैं, इन छात्रावासों का समझ लीजिए समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अगर ये छात्रावास ना होते तो जिनवाणी अलवारियों में संभल के रह जाती। कोई आप तक तो चलो कुछ लोग पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, वो खुद तो पढ़ रहा अपने सगे हाथों में लेकर जिनवाणी को। एक आप सोचो, एक आपके घर में रहने वाला 15 साल का बच्चा और एक वो जयपुर में पढ़ने जाने वाला है ना, अन्य छात्रावासों में जहां जहां छात्रावास है उन छात्रावासों में जाकर जिनवाणी को हाथ में लेके पढ़ता है। शुरू में उसे भार लगता है, शुरू में उसे वजन लगता है, लेकिन पढ़ने के बाद जब समझ में आता है तो उसे लगता है कि इससे बढ़िया कुछ यही करने का मैंने ये काम अगर ये नहीं किया होता, माता पिता ने यहाँ नहीं भेजा होता तो मैं क्या करता, मेरा जीवन किस तरफ मुड़ जाता, है ना। इसलिए भैया तो छात्रावास खोलने की प्रेरणा देने वालों को, छात्रावास चलाने वाले वहां के पदाधिकारियों को और छात्रावास चलने में सहयोग देने वाले आप और हम जैसे सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई है। ये सब चलते रहें। जो जिनेंद्र भगवान की जो हम बातें पढ़ रहे हैं, है ना, शास्ता क्या होता है ना, ये एक एक श्लोक हम अपने हाथ से पढ़ने की कोशिश करते तो बहुत कठिन होता ख्याल में आना, है ना। अब हम लोग इसका सारे शब्द पहली बार सुन रहे हैं। तोडरमल स्मारक का इसमें बहुत बड़ा हाथ है ना भैया जी, जन जन तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब एक बार फिर से बोले मुन्नी जी, बोले क्या कह रहे हैं। ये तो आप बता रहे हैं इन छात्रावासों को सहयोग देने का क्या माध्यम है, कैसे दिया देखिए छात्रावासों के सहयोग देने का सबसे अच्छा माध्यम तो ये है कि वहां जो विद्यार्थी पढ़ता है ना, उस विद्यार्थी का आप 1 वर्ष का खर्च दे दीजिए, 2 वर्ष का, जिसको जितनी क्षमता हो, 5 लोग मिलकर कर दो, 2 लोग मिलके करो, अकेले जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, है ना। तो इस तरीके से जी भैया जी कितने छात्र हैं वहाँ पर, कितने छात्र पढ़ते हैं? अभी 250 छात्र हैं। मैं भी परसों जाने वाला हूँ फिर से जयपुर, अभी शिविर है। और कितना टाइम का पढ़ाई होता है उन लोग का, कितना साल का होता है? 5 साल की, 5 साल। फिर डिग्री मिलती है उनको? शायद 35 या 31 हजार रुपए साल का खर्चा आता है। आता तो ज्यादा है पर वो साथियों से लेते 31 हजार ही है। भोपाल में दीवानगंज